एक बार फिर से जय हिंद सभी को। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 21वां मॉक टेस्ट आपके लिए, जिसको स्पीड टेस्ट भी आप बोल सकते हो। बाकी के जो स्पीड टेस्ट हैं वो आप मेरी मॉक टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उस पर आप जाके देख सकते हो, उसमें पड़े हुए हैं, ठीक है ना। मॉक टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाके आप देख सकते हो, उसमें पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, इसमें जितने भी आपके जो पैसेज से बने क्वेश्चंस हैं या अन्य जो क्वेश्चंस हैं, वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर्स जो आपके हुए हैं एग्जाम्स, उन पर बेस्ड है ना। और कई बार हमारा सेम टू सेम पैसेज भी फंसा हुआ है, पिछली बार भी फंसा था, पिछली बार के इंटेक में। और क्वेश्चंस और वोकैबुलरी तो लगभग हर बार ही फंसती है, ठीक है ना। तो चलो इसको सीरियस लें और अच्छे से इसको समझते हैं, ठीक है ना। चलो पहले दिया हुआ है आपके पास पैसेज में से आपका देखो क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक आपको पैसेज में से दिए जाएंगे। कई बार क्या होगा, आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे पैसेज में से, कई बार 5 मिलेंगे और कुछ एक आध बार आपको 3 भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल इसमें से क्या है, 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा इसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ पैसेज को, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो जो नीचे दिया गया जो पैसेज है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका आंसर करें, ठीक है। चलो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यानी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं थी, उनके बारे में ये पैसेज है, ठीक है। वाज बोर्न इन द ईयर 1820 इन अ स्मॉल टाउन इन इटली। एक छोटे से इटली के एक छोटे से टाउन में जो फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल थी, उन्होंने 1820 में जन्म लिया था। हर पेरेंट्स वर फेमस एंड रिच। उसके जो पिताजी थे वो मशहूर थे और कैसे थे, धनी थे। दे लुक्ड आफ्टर, सॉरी पिताजी नहीं, माता पिता, ठीक है ना। दे लुक्ड आफ्टर लिटिल फ्लोरेंस वेरी केयरफुली। उन्होंने जो छोटी सी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उनको बहुत ध्यान पूर्वक उनकी देखभाल की। बट फ्लोरेंस वॉज थिन एंड सिकली। पर जो फ्लोरेंस थी वो कैसे थी, वो पतली थी और बीमार रहती थी। वन डे लिटिल फ्लोरेंस सेड टू हर फादर। एक दिन जो छोटी सी जो फ्लोरेंस थी, जब छोटी थी तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, फादर, पिताजी, आई वुड लाइक टू बी अ नर्स। मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ। द लिटिल गर्ल्स फादर सेड, और जो छोटी सी बच्ची थी उनके पिताजी ने क्या कहा, यानी फ्लोरेंस के पिताजी ने क्या कहा, माय डियर प्रिय, आई डू नॉट थिंक यू कैन बी अ नर्स। मुझे नहीं लगता कि तुम नर्स बन सकती हो। नर्सिंग इज हार्ड वर्क। नर्सिंग एक कठिन कार्य है। आई विल ट्राई सेड फ्लोरेंस। मैं कोशिश करूंगी, ऐसा कहा फ्लोरेंस ने। क्या कहा फ्लोरेंस ने, कि मैं कोशिश करूंगी। Soon she began to learn nursing at home। और जल्द ही वो घर पर ही नर्सिंग की चीजें सीखने उसने चालू कर दिया। One day फ्लोरेंस was returning home early from school। एक दिन क्या हुआ, स्कूल से जल्दी घर लौट रही थी फ्लोरेंस। On the way, तो रास्ते में she saw a dog lying on the road। उसने एक कुत्ते को देखा, वो पड़ा हुआ था रोड पर, वो पड़ा हुआ था। It was crying bitterly। वो बुरी तरह से चीख रहा था, बुरी तरह से चिल्ला रहा था। An unkind boy hit the poor creature with a big stone। एक दयाहीन लड़के ने उस जीव को, बेचारे को, एक बड़े पत्थर से मार दिया था, मतलब एक बड़ा पत्थर उसमें मारा था। It hurt its leg। और इस पत्थर से क्या हुआ, उसके पैर में चोट लग गई। And it was bleeding badly। और उसमें से बुरी तरह से खून निकल रहा था। फ्लोरेंस became very sad। जो फ्लोरेंस थी वो बहुत दुखी हो गई। She gently carried the dog home। वो मतलब संभाल के, नरमी से, आराम से उस कुत्ते को घर लेके गई। एंड nursed the wound। और जो घाव था उसको नर्स कर दिया, मतलब उसको जो है, जो पट्टी वट्टी करके या उसकी थोड़ी सी दवाई वाई की उसकी। She tied a bandage tightly around the leg। और उसने क्या किया, जो जो फ्लोरेंस थी उन्होंने क्या किया, एक बैंडेज बांध दी, टाइट एकदम, जो पैर था उसके और पास पैर में बांध दिया। इन अ वीक, एक हफ्ते में, द डॉग वॉज क्वाइट वेल। एक हफ्ते में जो कुत्ता था वो काफी अच्छा हो गया था, काफी ठीक हो गया था।
Soon the dog became friendly with Florence. और जल्द ही जो कुत्ता था वो फ्रेंडली हो गया फ्लोरेंस के साथ. It wagged its tail and jumped around her playfully. उसने जो अपनी पूंछ है, पूंछ को क्या ऐसे हिलाते करते नहीं, ऐसे कुत्ते ऐसे हिलाते करते हैं, तो वो अपनी पूंछ को वो हिला रहा था और जो 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 एंड जम्प्ड अराउंड हर प्लेफुली, और जो फ्लोरेंस के आसपास ऐसे इधर उधर उछल कूद रहा था, मतलब जैसे खेल रहा हूं, जैसे खेल रहा हूं. एंड लिक्ड फ्लोरेंस ऑल ओवर, और हर तरह से जैसे कुत्ता होता नहीं, चाटता रहता है ऐसे, कभी ये चाट गया ऐसे, मतलब तो ऐसे उसने चाट रहा था वो. क्यों? और वो ऐसा तब करते हैं जब किसी से बहुत प्रेम करते हैं या किसी से कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं या खुश होते हैं किसी चीज से जानवर. हाँ, एज इफ इट वांटेड टू से, वो इस तरह से मतलब वो कर रहा था जैसे कि वो ये कहना चाह रहा हो, थैंक यू लिटिल नर्स, थैंक यू, धन्यवाद छोटी सी नर्स, धन्यवाद. ठीक है, तो ये तो रहा पैसेज. अब इसमें से बनेंगे आपके क्वेश्चंस, तो उनको देखते हैं. क्या पहला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस वांटेड टू बिकम, फ्लोरेंस क्या बनना चाह रही थी? नर्स बनना चाह रही थी. क्या बनना चाह रही थी? नर्स बनना चाह रही थी. आंसर क्या हो गया आपका? सी. ठीक है, तो पहले का आंसर आपका सी हो गया. दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा, व्हेन फ्लोरेंस एक्सप्रेस्ड हर डिजायर टू बिकम अ नर्स, हर फादर, जब वो नर्स बनना चाह रही थी तो उनके पिताजी ने क्या कहा? एग्रीड, एग्रीड रेडीली, मतलब वो तैयार थे, मतलब वो मतलब सहमत हो गए थे? नहीं. वॉज वेरी डाउटफुल, शंका में थे, बिल्कुल. केप्ट साइलेंट, चुप हो गए, नहीं. नन ऑफ दिस, नहीं. आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी. क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि यू कैन नॉट बी अ, आई डोंट थिंक यू कैन बी अ नर्स, मुझे नहीं लगता है कि तुम नर्स बन जाओगी, यानी उसे शंका थी, उसके डाउट था. ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. ठीक है, पैसेज के हिसाब से आपको चलना है, अपना फालतू का दिमाग नहीं लगाना है. अगला देखिए जरा, ऑन द वे सी सॉ, रास्ते में उन्होंने क्या देखा? एक कुत्ते को देखा था जो रोड पे पड़ा था. तो अनकाइंड बॉय हिटिंग अ बॉय, नहीं. हिटिंग अ डॉग, नहीं. अ डॉग लिंपिंग अक्रॉस द रोड, नहीं. अ वाउंडेड डॉग लाइंग ऑन द रोड, आंसर आपका यही हो गया. एक घायल जो कुत्ता था जो पड़ा हुआ था कहाँ? रोड पर. ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया? बी हो गया. अगला देखिए जरा, फ्लोरेंस नर्स्ड, फोर्थ है ये क्वेश्चन. ठीक है ना, फोर्थ. फ्लोरेंस नर्स्ड द वाउंडेड डॉग बिकॉज, फ्लोरेंस ने उस जो कुत्ता था, जो घायल कुत्ता था, उसकी देखरेख करी, उसको दवा वगैरह दी. क्यों दी? क्योंकि सी वांटेड टू बी अ नर्स, वो नर्स बनना चाहती थी इसलिए? नहीं, वो तो रास्ते में मिल गया था. सी फेल्ट पिटी फॉर द डॉग, यस, उसको दया आ गई थी कुत्ते के लिए. आगे और भी ऑप्शंस दिखते हैं. हर फादर टोल्ड हर टू डू सो, उसके पिताजी ने ऐसा करने के लिए कहा था? नहीं, ऐसी बात नहीं हुई है. नन ऑफ दीज भी नहीं होगा. आपका आंसर क्या सेट हो रहा है? सी, कि उसको दया आ गई थी कुत्ते पे. ठीक है ना, चलो अगला देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द डॉग लिक्ड फ्लोरेंस ऑल ओवर टू, कुत्ते ने क्यों उसको हर जगह से उसको लिक कर रहा था? कि वो क्या क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा था? थैंक यू लिटिल नर्स, थैंक यू. है क्लियर हर बॉडी, उसकी शरीर को साफ करने के लिए? नहीं. एक्सप्रेस थैंक्स, यस. सो इट्स एंगर, नहीं. आंसर आपका क्या हो गया? बी हो गया. ठीक है, चलो, तो ये तो रहे पैसेज से क्वेश्चंस. अब देखते हैं आपके आगे के डायरेक्शंस. देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 to 8, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द अपोजिट इन द मीनिंग. जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको क्या है? विलोम शब्द आपको छांटना है. ठीक है ना, चलो देखते हैं. पहला है आपका एरिड. एरिड का मतलब होता है सूखा. ठीक है, तो आपका इसका क्या हो जाएगा? वेट. वेट मतलब होता है गीला. ठीक है, दूसरा है आपका अपोजिट एक्सोडस. एक्सोडस का मतलब होता है एक बड़ी मात्रा में, खासकर बड़ी मात्रा में लोग जो है कहीं के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, निकल रहे हो कहीं के लिए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एक्सोडस. इसका एंटोनिम होगा इनफ्लक्स. इनफ्लक्स का मतलब होता है लोग उल्टे वापस आए, उसको बोलते हैं. ठीक है ना, होम कमिंग नहीं, रिटर्न नहीं, रिस्टोरेशन नहीं. इसका एग्जैक्ट जो होगा वो होगा ये इनफ्लक्स. आप सोचो कि सर रिटर्न लगा सकते हैं, तो रिटर्न इस अर्थ में नहीं आता है. एक्सोडस मतलब एक तरह से लोग बड़ी मात्रा में कहीं जा रहे हो, और इनफ्लक्स मतलब आ रहे हो, ये होता है. ठीक है, तो एग्जैक्ट इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? इनफ्लक्स होगा. अगला देखो, नाइट्रिक.
नैडर का मतलब होता है सबसे निम्न स्तर और जेनिथ का मतलब होता है सबसे उच्च स्तर, ठीक है ना। लिबर्टी आजादी, प्रोग्रेस तरक्की और मॉडर्निटी यानी आधुनिकता, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चंस देखते हैं 9 to 11। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द सेम वर्ड इन मीनिंग, यानी समानार्थी शब्द आपको देखना है। बैरन, बैरन मतलब होता है बंजर, बंजर जहां पे कुछ ना होता हो, कुछ ना उपजाऊ ना हो, ठीक है। इनफर्टाइल इसका सिनोनिम होगा, लेकिन मांगा क्या है, हाँ सिनोनिम ही मांगा है, तो इनफर्टाइल हो जाएगा। लस मतलब होता है हरा भरा, ठीक है ना। रफ आपको पता है भद्दा सा, इनसे मतलब पागल, ठीक है ना, ऐसे। चलो एफ्लुएंस, एफ्लुएंस मतलब होता है रिचनेस, हाँ ये रहा ऑप्शन है, क्या होता है रिचनेस, ठीक है ना। और डिफिकल्टी आपको पता है परेशानी, इन्फ्लुएंस प्रभाव, ऑकवर्डनेस मतलब अजीबता, अजीब सा, ठीक है ना। कंसेंसस मतलब होता है सर्वसम्मति और इसका सिनोनिम होगा आपका अनएनिमिटी, ठीक है। चलो ये समता, उदारता, नजदीकी, समीपता, ठीक है। चलो अगला देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 12। चूज द एरर एंड गिव इट्स ऑप्शन फ्रॉम ए बी सी एंड डी। इट इज टाइम वी शुड डू समथिंग फॉर आवर सोसाइटी, यही समय है कि हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो एक चीज समझना, इट इज टाइम आ जाए या इट इज हाई टाइम आ जाए या इट इज अबाउट टाइम आ जाए, और इसके बाद में आ रहा हूं क्लॉज। क्लॉज बोले तो कम से कम उसका एक सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्लॉज बनेगा वो किसमें बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा या पास्ट इंडेफिनिट कह लो, ठीक है ना, इसमें बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो यही समय है कि हमें हमारे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अब सेंस के हिसाब से शुड डू एकदम ठीक लग रहा है, लेकिन ग्रामर इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ग्रामर किसमें बनाएगी, सिंपल पास्ट में बनाएगी, यानी वी डिड समथिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी डिड समथिंग हो जाएगा फॉर आवर सोसाइटी। तो एरर कौन से वाले पार्ट में है, बी वाले पार्ट में है, ठीक है। चलो अगला देखिए जरा, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही हिट हिम इन डॉट 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 लेग। जब बात होगी किसकी, पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो आप आंख बंद करके आर्टिकल लगा देना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी आंसर हो गया इसका, ठीक है। अगला देखिए, चेंज द वॉइस, सी गेव मी अ बुक। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वॉज वर लगती है, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो अ बुक सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, तो अ बुक वॉज गेव का हो जाएगा गिवन टू मी बाई हर, या फिर आई वॉज गिवन अ बुक बाई हर, तो आई वॉज गिवन अ बुक बाई हर, ठीक है, ठीक है। देखो अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आपको इस तरह से दे दिया जाता, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हर। डबल ऑब्जेक्ट वाले जो होते हैं उनका दो तरह से बन जाता है, ठीक है ना, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है, तो यहाँ पे जो है क्या है, इन्होंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के दिया है ऑप्शन में। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है बना के देते तो इस तरह से होता, ये नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये वाला तो है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखिए, द यंग वन ऑफ अ हेयर इज कॉल्ड। खरगोश के छोटे को, हेयर वाले खरगोश के छोटे बच्चे को, मतलब बच्चे को क्या बोला जाता है, लैवरेट, क्या बोला जाता है, लैवरेट। कॉल्ट घोड़े का होता है, किड बकरी का होता है, और लैम्ब आपका भेड़ का होता है, ठीक है। चलो अगला देखिए जरा, द प्लेस वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक्वेरियम बोलते हैं। मछली या जो जो पानी के जो प्लांट्स होते हैं उनको रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा महल, मठ, अखाड़ा, कर्म भूमि, ठीक है ना। चलो अगला देखिए जरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ड्रॉप इन द ओशियन, इसका मतलब क्या है। मुहावरा आपने पढ़ा होगा, ऊंट के मुंह में जीरा, हिंदी में, तो इंग्लिश में उसको यही बोलते हैं, अ ड्रॉप इन द ओशियन। इसका मतलब क्या है, लिटिल वाटर, कम पानी, नहीं, वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन द ओशियन, समुद्र में पानी की एक बूंद,
नहीं, अ वेरी स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट अमाउंट कंपेयर टू व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड। जितनी उम्मीद की है या जितनी जरूरत है उसके मुकाबले बहुत ही कम, बहुत ही अल्प मात्रा, उसको बोलते हैं हम अ ड्रॉप इन द ओशियन। यानी ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या, ऊंट खाता कितना, बहुत सारा। अब जीरा तो सब्जी में न डालते हैं ना, छौंक वोंक लगाने के लिए, तड़का वगैरह लगाने के लिए थोड़ा सा ही तो डालते हैं। अब जीरा इतना सा डालोगे ऊंट के मुंह में, उसका क्या हो जाएगा। तो वो तो ऐसे हो गया ना कि जैसे समुद्र में की बूंद डालो, यानी जरूरत है बहुत सारे की और बहुत थोड़ा सा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। टू पोर वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन द ओशियन, एक बूंद समुद्र में एक बूंद कोरना नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अगला देखिए जरा, 10 miles डॉट 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 अ लॉन्ग वे टू वॉक। 10 मील एक लंबा रास्ता होता है चलने के लिए। अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, माइल्स यानी प्लूरल समझ के, इसको सब्जेक्ट समझ के और आर लगाने की गलती करेंगे। लेकिन मेरी बात सुनो, सब्जेक्ट ये नहीं है यहाँ पे, सब्जेक्ट है यहाँ पे ये कि एक लंबा रास्ता है। 10 मील है या एक लंबा रास्ता है, जो लास्ट में है शब्द आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है। 10 मील एक लंबा रास्ता है चलने के लिए, तो रास्ता है या मील है, रास्ता है यानी सिंगुलर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली कौन है, वे। और ये कैसा सिंगुलर, तो क्या लेगा, इज लेगा। तो यहाँ पे है ऑप्शन, हाँ है यस, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए जरा, हैड यू टोल्ड मी अर्लियर कोमा आई डॉट 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 द मीटिंग। देखो मैंने कंडीशनल वाक्यों में एक चीज बताई थी, एक स्ट्रक्चर बताया था कि सब्जेक्ट होगा प्लस हेड होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, है ना, इफ से शुरुआत होगी, ठीक है। और इधर वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वुड होगा, और जब ये परफेक्ट है तो ये भी परफेक्ट होगा, हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब एक उसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हम इफ को कर देते हैं गायब और हेड को ले आते हैं इधर, यानी क्या हो जाता है फिर फॉर्मूला, हेड सब्जेक्ट और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, और बाकी ये वाला सेम रहता है। ये ऐसी कंडीशन में जब हम इफ को गायब करते हैं तब हेड को लेके आते हैं। इंटरोगेटिव इसको समझे नहीं, ये कंडीशनली वाक्य, ठीक है। तो अब देखो जरा, अगर इधर परफेक्ट होगा तो इधर भी परफेक्ट होगा, यानी हैव आएगा। इधर सिंपल होगा तो इधर हैव नहीं आएगा, यानी सिर्फ वर्ड होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये वाला मैच करा दो, स्ट्रक्चर आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखो हेड से शुरुआत यानी परफेक्ट है, ब्लैंक यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, वुड प्लस हैव लगाना पड़ेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो हेड थर्ड फॉर्म नहीं, हैव अकेली थर्ड फॉर्म नहीं, अटेंडेड नहीं, वुड हैव थर्ड फॉर्म, आंसर आपका डी होगी, ठीक है भाई। चलो अगला देखो जरा, लास्ट, ही सेड आई अटेंडेड स्कूल यस्टरडे। नरेशन बनाना आपको इसका, ठीक है, नरेशन। अब सुनो, ये टेंस कौन सा है, टेंस है आपका पास्ट का इंडेफिनिट। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में बदल देते हैं, पास्ट के परफेक्ट में बदल देते हैं। यानी अटेंडेड का क्या हो जाएगा, हैड अटेंडेड, ठीक है। और यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। तो पहले तो द प्रीवियस डे देखो, ओके ठीक है, यस्टरडे खत्म करो, नन ऑफ दीज अभी देखते हैं हम। तो ही अटेंडेड स्कूल नहीं, ही सेड, देखो इसका थोड़ा अधूरा, ये एक पार्ट कट गया, ठीक है। आंसर आपका मिल गया, सी है, ही हैड अटेंडेड द स्कूल द प्रीवियस डे। आंसर तो आपका ये हो गया, एक पहला वाला पार्ट इसमें से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। चलो तो बाकी ये रहा आपका मॉक टेस्ट नंबर 21। बाकी रोजाना मैं आपके लिए ऐसे मॉक टेस्ट जो है लेके आता रहूंगा। अगर वीडियो लगता है आपको कि हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कर दो, और चैनल पर अभी नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको आगे के वीडियोस मिलते रहे, ठीक है ना। तो थैंक यू एंड जय हिंद।